नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन में यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। जिला कटनी के थाना बरही में 7 जुलाई को संदीप कॉलोनी निवासी सुरेश मंगलानी पिता खूबचंद मंगलानी मृत अवस्था में अपने घर के कमरे में मिला था, जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे तथा मुंह भी बंधा हुआ था और घर का सामान बिखरा पड़ा था। सुरेश मंगलानी, जो कि फर्नीचर व्यवसायी था, 6 जुलाई की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा मृत पाए जाने के बाद अपराध को क्रमांक 247 धारा 302 तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि मृतक सुरेश मंगलानी, जो अकेला रहता था तथा व्यवसाय अच्छा चले इस कारण तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा था। मृतक के संपर्क में फेरी लगाकर कंबल व चादर बेचने वाले आए थे तथा फेरी लगाने वालों में नेहा कुरैशी उर्फ रिहाना निवासी रीवा भी उसके संपर्क में आई। नेहा कुरैशी उर्फ रिहाना के द्वारा अपने दूसरे पति जहीर आलम से मृतक सुरेश मंगलानी को मिलवाया। जहीर आलम एवं नेहा कुरैशी मृतक सुरेश मंगलानी से लगातार पिछले 1 वर्ष से संपर्क में थे। जहीर आलम एवं नेहा कुरैशी का कई बार मृतक के घर आना जाना एवं कटनी में मिलना होता रहता था एवं मृतक सुरेश मंगलानी से फोन पर लगातार संपर्क में रहे। 6 जुलाई को रात 9 बजे सुरेश मंगलानी के घर पहुंचे नेहा कुरैशी दरवाजा खटखटाया और पति के साथ घर में प्रवेश किए। फिर कुछ देर बाद बाहर से अन्य साथियों को भीतर बुलाकर सुरेश मंगलानी के सभी ने मिलकर पीछे हाथ बांधे व मुंह बांधकर पटक दिया और हत्या कर दी। घर की तलाशी के बाद घर में से नकदी लेकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। नेहा और रिहाना कुरैशी को कब्जे में लेकर पूछताछ की गई है और उसने घटना करना स्वीकार कर लिया है, जिसे गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें उत्तर प्रदेश रवाना की गई। 7 तारीख को बरही थाने में एक सुबह रिपोर्ट आई थी कि एक व्यक्ति हैं सुरेश मंगलानी, जिनकी उम्र 52 साल की है। वो अपने जो उनका घर है उसमें वो मृत अवस्था में पाए गए। उनके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे और मुंह में उनके कपड़ा घुसा हुआ था, जिसके कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। ये घटना 9 से 9:30 बजे रात के करीब थी। सुबह जब उनका नौकर आया तो उसने देखा कि दुकान नहीं खुली है। वो अपने जो उनके छोटे भाई थे उनको लेके आए, उनके नौकर को लेके वो जब वहाँ घर में देखा तो प्रथम दृष्टया इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए 302 का मुकदमा ताज़ीरात-ए-हिंद दर्ज किया गया। साथ में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीओपी शिखा सोनी, थाना प्रभारी बरही अंकित मिश्रा, एफएस अधिकारी डॉक्टर अवनीश, डॉग स्क्वाड को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। एक टीम गठित की गई। मेरे द्वारा भी घटना का मौका मुआयना किया गया। प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि कोई परिचित है जिनके द्वारा ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इसमें बड़ी गंभीरता से इस मैटर को लिया और कुछ संदिग्धों से पूछताछ की, उनके कॉल डिटेल की तलाश आदि ली, लेकिन पुलिस बिल्कुल अंधेरे में थी, कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। एक डेडिकेटेड टीम एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा के नेतृत्व में लगाई गई। 4-5 दिन उनको वहीं पर स्टे करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बड़ी मेहनत और शिद्दतपूर्वक इस पूरे मर्डर का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। इसमें घटना स्थल से पुलिस को एक नेहा कुरैशी, उनका आधार कार्ड और कुछ तंत्र वाली चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड थी वो मिली। चूँकि मृतक अविवाहित थे और सतत वो नेहा कुरैशी जो महिला है उसके संपर्क में थे, उसका घर में आना जाना था। उसने लालचवश अपने जो फेरी वाले लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके इस घटना को पारित करवाया। उसमें जहीर आलम, आबिद, रईस मियाँ और फ़हीम, इनके नाम सामने आए हैं। नेहा कुरैशी ने पूरे मामले को
कन्फेस किया है और पुलिस ने जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस हैं वो भी इसमें कलेक्ट की हैं। आज नेहा कुरैशी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जो सनसनीखेज घटना थी इसका पुलिस ने खुलासा करने में सफलता हासिल की है। इसमें सभी जो हमारी पुलिस की टीम थी उसमें टीआई विजय राघव को लगाया, यहाँ से भी टीआई गुटला को भेजा, साथ में जो हमारी एसपी ऑफिस का जो स्टाफ है उसमें भी जो हमारे अच्छे काम करने वाले लोग उनको भी इसमें लगाया और इसी मेहनत का परिणाम है इस मामले का खुलासा। कोई लूटपाट भी हुई थी, चोरी? भाई प्राइमा फेसी ऐसा कुछ आया नहीं है क्योंकि नईम उनकी जो दुकान में जो पैसे मिले थे वो उनकी दुकान में सुरक्षित पाए गए थे, जो कि उनके छोटे भाई को सुपुर्दगी में दिए गए हैं। बाकी और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो और 3 आरोपी हैं इनके लिए एक पुलिस टीम अलीगढ़ के लिए रवाना की गई है। जब ये गिरफ्त में आएंगे तो हो सकता है कि मामले में और खुलासा हो सकता है। हरिशंकर पराशर की रिपोर्ट, हिंदी न्यूज जंक्शन। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।